नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। यूपी निकाय चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण में 24 जिलों में वोटिंग की जा रही है। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंचे और लोगों से मतदान की अपील की। वहीं कानपुर में एक मतदान केंद्र पर मोमबत्ती की रोशनी में वोटिंग हो रही है। लोगों को अंधेरे में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ रहा है। इसे लेकर चुनाव तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अयोध्या नगर निगम के लिए भी पहली बार आज मतदान किया जा रहा है। पहली बार हो रहे मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। वहीं प्रत्याशियों के बीच भी बड़ी जोर आजमाइश दिख रही है। कांग्रेस की यूथ विंग के ऑनलाइन मैगजीन युवा देश के आधिकारिक हैंडल से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस ट्वीट को हटा लिया गया। युवा देश के ट्वीट पर बीजेपी नेता ने कड़ी निंदा की है। संबित पात्रा ने कहा कि ये सिर्फ पीएम मोदी की नहीं बल्कि 6 करोड़ गुजरातियों और 125 करोड़ भारतीयों का अपमान है। अपमानजनक ट्वीट पर चारों तरफ से हो रही निंदा के बीच यूथ कांग्रेस ने माफी मांग लिया। हालांकि इंडियन यूथ कांग्रेस के चीफ ने यह भी सफाई दी है कि ये ट्वीट हैंडल उनकी पार्टी नहीं बल्कि वॉलंटियर से चलाती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। भावनगर में रैली के दौरान शाह ने कांग्रेस पर गुजरात में जातिवाद की राजनीति का आरोप लगाया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की लिस्ट सामने आई है। पीएम 27 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कुल 16 रैलियां करेंगे और वोटरों से पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए समर्थन मांगेंगे। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के मंदिर जाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। योगी ने कहा कि राहुल गांधी मंदिरों में ऐसे बैठते हैं जैसे नमाज पढ़ने बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म पद्मावती को लेकर संजय लीला भंसाली पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि जितना फिल्म का विरोध करने वाले उपद्रवी हैं तो उतने ही संजय लीला भंसाली भी दोषी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने पद्मावती फिल्म को लेकर विरोध करने वालों पर तंज कसा है। आजम खान ने कहा कि एक ऐसी राजगिरी है, एक फिल्म में डांस करने वाली नचनिया से डर गए। फिल्म पद्मावती विवाद पर सेंसर बोर्ड इतिहासकारों और अलग अलग समुदाय के नेताओं से मुलाकात करेगा। मुलाकात के दौरान बोर्ड फिल्म के विवाद पर इनसे राय मशवरा करेगी। फिल्म पद्मावती अगले साल 2018 में रिलीज हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इस पर विवाद बढ़ने की वजह से रिलीज डेट अगले साल के लिए टाली जा सकती है। एक्टर रणवीर कपूर ने कहा कि वो फिल्म पद्मावती और संजय लीला भंसाली के साथ ही ये भी कहा कि एक संवेदनशील मुद्दा है, इसको उन्हें कुछ भी बोलने से मना किया गया है। रणवीर सिंह अभिनेता ने ये बात कही। हैदराबाद में भी फिल्म पद्मावती का विरोध किया जा रहा है। राजपूत समाज के लोगों ने फिल्म के विरोध की वजह इतिहास से छेड़छाड़ बताया। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इसके अलावा पीएम रानिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेंगे। केंद्र सरकार एक साथ 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए विधेयक पेश कर सकती है। जेडीयू का चुनाव चिन्ह तीर पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाल ही में चुनाव आयोग ने जेडीयू के तीर के निशान को नीतीश गुप्ता को देने का फैसला किया था। इम्फाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय शंघाई महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा कि 12 दिसंबर को नागपुर में तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मोर्चा निकालेंगे और महाराष्ट्र सरकार से उन सभी समस्याओं का जवाब मांगेंगे जिससे जनता पीड़ित है। प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी बस कंडक्टर अशोक को जमानत मिल गई है। जेल में 2.5 महीने गुजारने के बाद गुड़गांव कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। रेयान स्कूल मर्डर केस में आरोपी नाबालिग की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। मुथल गैंगरेप केस में आज फाइनल रिपोर्ट एसआईटी पेश करेगी। इस मामले में सोनीपत की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। दाऊद के भाई इकबाल कासकर पर शिकंजा कस गया है। इकबाल कासकर पर थाने पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। त्रिपुरा में राइफ्स के जवान ने सुदीप दत्ता नाम के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सेना के जवान से उसकी बहस हो गई थी, जिसके बाद जवान ने उसी गोली मार दी। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मोदी सरकार पत्थरबाजों की घर वापसी को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। केंद्र के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा की सलाह पर 4500 से ज्यादा पत्थरबाजों के केस हटाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि 3 जवान घायल हुए। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने 3 संदिग्ध आतंकियों को कोलकाता रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से अलकायदा से संबंधित कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा स्टेशन में कोलकाता मुंबई मेल में बदमाशों ने 42 लाख रुपए का जेवर एक लड़के से छीनकर भाग गए। जीआरपी बदमाशों की तलाश कर रही है। चेन्नई में अंडे की कीमत आसमान छू रही है। अंडे के बड़े दामों के चलते लोग काफी परेशान हैं। होटल ढाबे में भी अंडे की कीमत बढ़ने से खाने के सामान के दाम बढ़ गए हैं। भुवनेश्वर में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि समाज के वंचितों और दबे कुचलों को हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए बल्कि आत्मविश्वास हासिल कर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में पिता का बर्थडे अखिलेश यादव मनाएंगे। 79 किलो का केक यहां काटा जाएगा। नाइजीरिया के एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के लिए बोको हराम के जिहादियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जर्मनी के बॉन शहर में चिपको आंदोलन जैसी सूरत हाल देखने को मिली। यहां हम्बख जंगल को बचाने के लिए कुछ लोगों ने बैनर पोस्टर लगाए और पेड़ों को नहीं काटने की अपील की। जंगल 90% कट चुका है। बिजली बनाने के लिए जंगल RWE कंपनी को दिया गया है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी जिम्बाब्वे संसद के स्पीकर ने दी है। श्रीलंका के खिलाफ नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया भुवनेश्वर कुमार और शिखर धवन के बगैर उतरेगी। भुवनेश्वर की 23 नवंबर को शादी है जिसके लिए उन्होंने ब्रेक लिया है जबकि शिखर धवन ने पर्सनल कारणों से दूसरे टेस्ट से नाम वापस लिया है। भारतीय शटलर पीवी सिंधु कोवलून में चल रहे हांगकांग ओपन में आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पहले दौर में सिंधु के सामने क्वालिफायर का चैलेंज होगा। वहीं साइना नेहवाल भी डेनमार्क की पॉल्सन के खिलाफ मैच से अपने अभियान का आगाज करेगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मिशन उपचुनाव जारी है। आज सीएम राजे अलवर जिले के किशनगढ़ बास विधानसभा के दौरे पर रहेंगी और खैरतल कस्बे की होटल ग्रीनलैंड में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगी। भरतपुर नगर निगम में इन दिनों मेयर, उप महापौर और नेता प्रतिपक्ष के बीच खींचतान का दौर जारी है। उप महापौर इंद्रपाल सिंह पाले और नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों में मेयर शिव सिंह ने पत्रकार वार्ता कर अपनी सफाई पेश की। हज यात्रा 2018 के आवेदन फॉर्म हज हाउस में ऑनलाइन किए जाने वाले काम का हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। हज हाउस में 5 कंप्यूटर ऑपरेटर को हाजियों के फॉर्म ऑनलाइन करवाने और सभी जिलों से प्राप्त फॉर्म की डाटा एंट्री के काम को किया जा रहा है। कोटा नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए कई बड़े निर्णय लेने जा रहा है जिसमें पहले निर्णय के तहत शिक्षण संस्थानों को नियम के दायरे में लाने की तैयारी हो रही है और इस फरमान से निगम को 30 करोड़ रुपए से अधिक की आय होने की उम्मीद है। राजस्व समिति अध्यक्ष महेश गौतम के मुताबिक जिस शिक्षण संस्थान में 250 से अधिक बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनका निगम में पंजीयन करवाना आवश्यक होगा जिसका शुल्क प्रति छात्र 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। मंदी के दौर से गुजर रहे राज्य के रियल एस्टेट बाजार को अब गति मिलने लगी है। राजस्थान आवासन मंडल का कामकाज फिर से पटरी पर लौटने लगा है। लंबे समय के बाद मकान फिर से बिकने लगे हैं। आवासन आयुक्त ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 561 फ्लैटों की खुली बिक्री हो रही है। जयपुर में ILD स्किल यूनिवर्सिटी में अब कामकाज रफ्तार पकड़ने लगा है। 2018 के जुलाई महीने में यूनिवर्सिटी में एकेडमिक सेशन की शुरुआत होगी। यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के पवार का कहना है कि यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज पूरे करने के बजाय एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के तौर पर काम करेगी। कोटा में एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में बम्पर आवक के चलते व्यापारियों के हाथों किसान लुट रहे हैं। भारतीय किसान संघ के महामंत्री जगदीश शर्मा प्रतिनिधियों ने दावा किया कि निर्धारित से ज्यादा तोले जाने के कारण किसानों को रोजाना करीब 25 लाख रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। मामले को लेकर किसान प्रतिनिधियों ने शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। भामाशाह मंडी में इन दिनों करीब 1 लाख बोरियों की बम्पर आवक हो रही है जिसका फायदा व्यापारी उठा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स कांटों पर निर्धारित से ज्यादा की तुलाई कर धरतीपुत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सुनील सिंह मंगलवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करने जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार की तारीफ की। कोटा के 3 बड़े अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट करने पर हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश सरकार की भामाशाह योजना का गलत फायदा उठाने के मामले में शहर के प्रमुख 3 निजी अस्पतालों को जयपुर की द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। वहीं 2 को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
कंपनी के अधिकारियों की टीम ने पिछले दिनों भामाशाह योजना से अनुबंध निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें शहर के 5 प्रमुख अस्पतालों को भामाशाह योजना का गलत फायदा उठाते पाया था। जेडीए की नींदड़ आवासीय योजना के विरोध के दौरान दर्ज हुए मुकदमों में जेल गए 5 लोग रिहा हो चुके हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को 5 लोगों की रिहाई हुई, जिसमें नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के संयोजक नगेंद्र सिंह शेखावत और अध्यक्ष कैलाश बोहरा सहित 5 लोग थे। रिहाई के बाद ग्रामीणों ने लोगों का स्वागत किया। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस जी.के. व्यास और जस्टिस मनोज गर्ग की खंडपीठ ने एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पा चुके आरोपी को जमानत दे दिया। आरोपी को हत्या मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। चूरू और हरियाणा बॉर्डर पर फर्जी आरटीओ बनकर वाहनों से रुपए ऐंठने वाला एक नटवरलाल को सादुलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महेश के पास से लैपटॉप और नकदी सहित आरटीओ की कंप्यूटरीकृत रसीदें भी जब्त हुई हैं। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जबकि एक वाहन को सादुलपुर के सांखू रोड पर परिवहन विभाग द्वारा रोककर टैक्स की मांग की गई, जिस पर वाहन चालक ने फर्जी आरटीओ द्वारा काटी गई टैक्स की रसीद दिखाई गई। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में 9 जनों से हुई 90 लाख रुपए नकद और 40 तोला सोने के जेवरात के 2 माह पुराने मामले में पुलिस का हाथ अभी तक खाली है। बांसवाड़ा में कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ठेकेदारों से 18 बाल मजदूरों को छुड़वाया है। बांसवाड़ा में केसरपुरा गांव में पंजाब नेशनल बैंक खेड़ा बडलीपाड़ा ब्रांच के कैशियर और पियोन के साथ बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 9 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस ने महज 2 घंटे में पूरी वारदात का खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 अन्य लुटेरे फरार हो गए। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में कॉलेज छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में परिजनों ने हंगामा किया और हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों को पकड़ने की मांग की। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। धौलपुर में चोरों ने परचून की दुकान को निशाना बनाया। दुकान का ताला तोड़कर सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक चोर 25,000 रुपये का सामान चुरा कर ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। विनायक के बांधनवाड़ा गांव के पास स्कॉर्पियो लूट के मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी को पुलिस ने भरतपुर के डीग से गिरफ्तार कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, लेकिन अब भी पुलिस की गिरफ्त में एक और आरोपी फरार है। भीलवाड़ा के खोखला गांव में मुकदमेबाजी को लेकर चल रही रंजिश ने मंगलवार को खूनी रूप ले लिया। आधा दर्जन लोगों ने खेत से लौटते दंपत्ति को लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। इस घटना से गांव में दहशत फैल गई। चूरू में मामा द्वारा अपनी 9 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाना पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार को झुंझुनू जिले के दुआसर से गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर राजू ठेठ को कुचामन कोर्ट ने नागौर जिले कुचामन सिटी का है, जहां कुचामन के सेंट्रल बैंक में साल 2002 में फर्जी तौर पर खाता खुलवाने के मामले में बरी कर दिया है। जयपुर के चिंकारा कैंटीन के पास खड़े ट्रक और ऑटो में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, वहीं ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उदयपुर के बेदला रोड पर 3 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग के कारण एक फ्लोर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अजमेर से नागौर जा रही रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पुष्कर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोडा भीम के बौल गांव में एक 20 वर्षीय महिला का ससुराल में फंदे से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डूंगरपुर के खीरखाइया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंपा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक युवक ने पिता की डांट से नाराज होकर कुएं में छलांग लगा दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के पार्षद को सूचना देने पर मुकेश को बाहर निकाला गया। फिलहाल मुकेश की हालत स्वस्थ बताई जा रही है। धौलपुर की मनिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगभग 1.5 माह से अधूरे पड़े नाला निर्माण में एक गाय गिर गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। करौली सदर थाने में विभिन्न मामलों में जब्त अवैध शराब को अदालत से परमिशन मिलने के बाद नष्ट किया गया। इस मौके पर जिला आबकारी अधिकारी सुरेश चौधरी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर इस वक्त की अलवर से, जहां 2 बच्चों की मौत हो गई। भिवाड़ी में संदिग्ध अवस्था में 2 बच्चों की मौत। घर में इन दोनों बच्चों के शव पड़े मिले। दोनों बच्चों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर, मृतक भाई बहन के शवों को अब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यूआईटी थाना क्षेत्र के जोड़िया मेव गांव का ये पूरा मामला। बड़ी खबर अलवर से। अलवर में 2 बच्चों की मौत। बड़ी खबर इस वक्त की।
बानसूर थाना इलाके में भूमाफियाओं की दबंगई सामने आई है। दरअसल यहां सत्येंद्र तंवर नाम के व्यक्ति ने 11 बीघा जमीन 8 साल पहले खरीदी थी और वो अपनी जमीन पर 8 साल से खेती कर रहा है। इसके बावजूद भी भूमाफिया उसे जमीन खाली करने की धमकियां दे रही हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले वेतन आयोग की अधिसूचना सहित 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर कर्मचारियों ने पश्चिम विधायक डॉक्टर गोपाल जोशी को ज्ञापन देकर मांगों पर कार्रवाई का आग्रह किया। बीकानेर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कन्वेंशन में समिति की ओर से अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में वरिष्ठ भाजपा नेता शिव स्वामी का षष्ठी पूर्ति आयोजन भाजपा में शक्ति प्रदर्शन का जरिया बनता नजर आया। समारोह में भारी तादाद में लोगों की भीड़ भी जुटी। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रेवासा पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य पंडित पंत सुखराम शर्मा ने शिरकत की। जोधपुर में प्रियंका नाम की लड़की ने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग को बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 8वीं कक्षा की परीक्षा योग्य नहीं मानी जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इसे जनहित याचिका मानते हुए कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के लिए मंगलवार का दिन बड़ी राहत देने वाला रहा। जिला परिषद ने शिक्षक भर्ती 2016 के तहत लंबित 502 अभ्यर्थियों की सूची निकालते हुए अभ्यर्थियों को रोजगार की सौगात दी। उदयपुर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध पंकज कुमार सिंह ने अपराधों पर नियंत्रण के लिए अपराधियों की कार्यप्रणाली को खत्म करने के साथ ही पुराने लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र करने की बात कही है। बूंदी जिला पुलिस का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए मंगलवार शाम बूंदी पहुंचे एडीजी और कोटा रेंज प्रभारी ओपी गल्होत्रा को पुलिसकर्मियों ने सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान एडीजी गल्होत्रा ने थाने की बैरक में सफाई और रोशनी व्यवस्था के साथ साथ जब्त किए गए वाहनों के निस्तारण में सुधार की आवश्यकता जताई। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीके सिंह चित्तौड़गढ़ जाते समय कुछ देर भीलवाड़ा रुके। उन्होंने एसपी ऑफिस में स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। वहीं इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भरतपुर के संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार ने अधिकारियों की बैठक लेकर मीडिया में आई खबरों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में कोताही बरतने और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने पर अधिकारियों को लताड़ लगाई। बीकानेर के राजकीय चोपड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऐसी लाइब्रेरी तैयार की गई है जिसमें दुनिया भर के 3000 से अधिक हिंदी और अंग्रेजी लेखकों की पुस्तकों को रखा गया है। इस लाइब्रेरी में 200 रीडर्स एक साथ बैठकर 24 घंटे रीडिंग कर सकेंगे। नागौर के एसपी कार्यालय के सभागार में बाल संरक्षण को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में जीजे एक्ट कानून में हुए बदलावों की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर के घड़साना में सिंचाई की मांग को लेकर श्रीगंगानगर किसान सभा के नेतृत्व में जमींदार पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर सिंचाई पानी की मांग रखी। जोधपुर में जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर रेबारी रायकर देवासी आरक्षण अधिकार मंच के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जल्द से जल्द आरक्षण की मांग की है। कोटा नगर विकास न्यास द्वारा सोगरिया से रोटेदा रोड तक सड़क निर्माण के काम पर रोक लगाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को हवा देते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के दरियावाद में 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन देकर राहत देने की मांग की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सहारा इंडिया के खाताधारकों द्वारा भुगतान के लिए लंबे समय से चक्कर लगाने के बाद भी भुगतान नहीं मिल पा रहा, जिसे लेकर भूख खाताधारकों ने सहारा कार्यालय में पहुंचकर हंगामा कर दिया। जैसलमेर के पोखरण सब्जी मंडी संघ के हाथ ठेला संचालकों में व्यवस्थित जगह दिलाने की मांग को लेकर संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश सांखला के नेतृत्व में पोखरण एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर जिले के उपखंड बौली में ट्रैक्टर चालक द्वारा कागजात दिखाने के बावजूद भी ट्रैक्टर जब्त करने के मामले को लेकर किसानों ने मित्रपुरा चौकी पर धरना प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उदयपुर के देवाली पंप हाउस के पास एक अजगर ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद जब काबू में किया और उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया। कोटा नगर निगम ने धान मंडी इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। पिछले कई सालों से इस जमीन पर अतिक्रमियों ने 2.5 दर्जन से अधिक दुकानें झोपड़ियां बनाकर कब्जा कर रखा था। जालौर में आबकारी महकमे को चोरों से डर सता रहा है। दरअसल विभाग ने हाल ही में एक मादक पदार्थों की तस्करी करते जीप जब्त की थी, जिसको अब चोरी के डर से जीप के टायर निकालकर पत्थरों पर खड़ा कर दिया, जबकि नियम के अनुसार जब्त सामान को उसी अवस्था में रखा जाता है। फिल्म पद्मावती का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोधपुर में इस बीच किन्नर समाज ने भी फिल्म का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। शहर की नई सड़क चौराहे पर किन्नर समाज की गादीपति कांता बोहा के नेतृत्व में किन्नरनाथ समाज और करणी सेना ने मिलकर प्रदर्शन किया।
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं विरोध कर रहे राजपूत समाज के लिए जावेद अख्तर ने टिप्पणी के बाद एडवोकेट प्रताप सिंह की ओर से सिंधी कैंप थाने में अनर्गल टिप्पणी करने के लिए जावेद अख्तर के खिलाफ परिवाद पेश किया गया। फिल्म पद्मावती की रिलीज डेट 1 दिसंबर को स्थगित करने के बाद भी प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। उदयपुर में शिवसेना की ओर से कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने फिल्म निर्देशक भंसाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिल्म पद्मावती को लेकर राजपूत समाज का आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अलवर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बॉलीवुड फिल्म को लेकर जावेद अख्तर द्वारा राजपूत समाज के बारे में अनर्गल बातें करने के मामले को लेकर उनका पुतला फूंका। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती विवाद में अब चित्तौड़गढ़ में अब स्कूली बच्चों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते बच्चों ने धरने में शामिल होकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में क्षत्रिय महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर फिल्म पद्मावती का जोरदार विरोध किया। इस दौरान उन्होंने भंसाली के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष भवनलाल शर्मा मंगलवार को भीलवाड़ा में आयोजित महासभा के युवा प्रकोष्ठ की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उनका ब्राह्मण समाज के विभिन्न घटकों ने माला पहनाकर स्वागत किया। जैसलमेर में बाल विवाह रोको अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने की। हिंदू जागरण मंच की वीरांगना वाहिनी की ओर से सिविल लाइन पर रानी पद्मिनी और भारत का संविधान विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में सभी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। बिनाई के बांधनोड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने अस्पताल के वार्डों की जांच की। प्रतापगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने चुनिंदा विभागों की साप्ताहिक बैठक लेकर आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की। साथ ही पेयजल स्कीमों की समीक्षा करते हुए स्वीकृत कार्य तत्काल पूरे करने के निर्देश दिए। धौलपुर में बाल संरक्षण के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका एवं कार्यशाला पर संवाद विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जवाहर कला केंद्र में आर्ट गैलरी परिजात में 2 एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। आर्टिस्ट तस्लीम जमाल ने अपनी उड़ान एग्जीबिशन में अपनी कलाकृतियों को सामने रखा। जलमहल के सामने संजय शर्मा संग्रहालय और शोध संस्थान में रामकृपालु शर्मा रचित काव्यकृति प्रांजलि का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। जैसलमेर के सांकड़ा में न्यायाधीश जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में क्षेत्र के बाबा रामदेव विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता का